14 नए मामलों के साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की कुल संख्या हुई 314। सभी 14 कोरोना मामले कश्मीर से किए गए रिपोर्ट। अब देशवासी 20 अप्रैल से कर सकेंगे ऑनलाइन शॉपिंग। फ्रिज, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, स्टेशनरी आदि की कर सकेंगे खरीदारी। जम्मू संभाग के सभी जिलों के लिए हेल्पलाइन की गई स्थापित। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जारी नंबरों पर किया जा सकता है संपर्क। लद्दाख में कोरोना मरीज हुआ पूरी तरह स्वस्थ। अब पीड़ितों की संख्या कुल रह गई है 4, जिनमें से 3 लेह व 1 कारगिल में। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने लखनपुर और जीएमसी कठुआ का किया दौरा। तमाम सुविधाओं का लिया जायजा, दिए जरूरी दिशा निर्देश। जम्मू कश्मीर सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों से वहीं रहने की अपील। सलाहकार फारूक खान ने कहा, जल्द ही इस संबंध में शुरू की जाएगी प्रक्रिया। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर घाटी पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे। सेना अधिकारियों के साथ कर रहे स्थिति की समीक्षा। जम्मू की प्रतिभाशाली बेटियों का वीडियो प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर पर किया शेयर। कोरोना से जंग में साइबा व सायशा वीडियो के माध्यम से फैला रही हैं जागरूकता। कुपवाड़ा में 40 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन पे रखा गया। सब इंस्पेक्टर के बेटे के कोरोना संक्रमित होने के बाद उठाया गया कदम। पाकिस्तान राजौरी पुंछ के रिहायशी इलाकों में कर रहा भीषण गोलाबारी। पाक गोलाबारी से इलाके के कई मकानों को हुआ भारी नुकसान। नेका नेता अली मोहम्मद सागर की रिहाई संबंधी याचिका पर सुनवाई होगी 1 मई को। 3 अप्रैल को उनकी रिहाई को लेकर दायर की गई थी याचिका। पाकिस्तानी साजिश के मद्देनजर भारतीय सैनिकों को किया गया सतर्क। सीमा पार से करवाई जा सकती है कोविड-19 संक्रमित लोगों की घुसपैठ। देश में 12,000 से ऊपर पहुंचे कोविड-19 के मामले। 1488 हुए ठीक। 414 की अभी तक हो चुकी है मौत। तिरपन देशों में 3,336 भारतीय हुए कोरोना संक्रमण का शिकार। इनमें से 25 लोगों की हुई संक्रमण से मौत। बारामूला के पट्टन के कई इलाकों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। सेना की 29 आरआर सहित जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आतंकियों की कर रहे तलाश। वी द ह्यूमन ने फलाई मंडाल क्षेत्र में 35 परिवारों के मध्य राशन किया वितरित। जरूरतमंद परिवारों के प्रति मानवता के आधार पर की सहायता। ऐतिहासिक टाउन हॉल पुंछ डंपिंग साइट में हुआ तब्दील। सरकारी कार्यालयों में गंदगी के ढेर, तमाम दावों की खोल रहे पोल। उधमपुर में सड़क के किनारे 100 के नोट मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने जांच में पाया कि पैसे थे किसी राहगीर के गिरे हुए। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने जम्मू में बढ़ाई सख्ती। हर आने जाने वाले से की जा रही गहन पूछताछ। जम्मू के वार्ड नंबर 47 व 48 के लोगों ने अपनी समस्याएं की उजागर। कहा, क्षेत्र में ना तो होती है सफाई और ना ही राशन सुविधा करवाई गई है उपलब्ध। मान्यता के आधार पर डोगरा क्रांति दल ने उधमपुर जिला अस्पताल को दिया वाहन। पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने मरीजों व तीमारदारों की सुविधा हेतु की मदद। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने सांबा में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को किया सम्मानित। बोले, कोरोना को हराने में डॉक्टरों का है महत्वपूर्ण योगदान। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन के निकट चलते ट्रक में लगी आग। हादसे में बाल बाल बचा चालक। श्रीनगर में कार्गो ऑटो घरों तक पहुंचाएंगे जरूरी सामान। डीसी श्रीनगर ने कहा, सब्जियों और अन्य सामान की जाएगी आपूर्ति। पुंछ में हिंदू युवाओं ने मस्जिदों मदरसों में की फॉगिंग। कोरोना के कहर के बीच आपसी भाईचारे का दिया संदेश।
मधुमती नाले पर पुल न होने से लोग परेशान। नाले में बाढ़ आने पर लोगों का अन्य गांव से टूट जाता है संपर्क। किश्तवाड़ के द्रबशाला में छात्रों ने दोहराई 4G इंटरनेट की मांग। कहा, पढ़ाई के दौरान कई समस्याओं का करना पड़ता है सामना। कोरोना से जंग के लिए सभी अपने अपने स्तर पर सहायता राशि का कर रहे दान। रामबन के स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर फारूक अहमद ने एसएसपी रामबन को 51,000 का सौंपा चेक। ठाठरी में बिजली का करंट लगने से एक व्यक्ति की हुई मौत। मृतक की पहचान राजेश कुमार पुत्र पृथ्वीराज के रूप में हुई है। उधमपुर में मजदूर दस्तकार यूनियन ने सरकार से लगाई गुहार। कहा, बाकी राज्यों की तरह यहां के मजदूरों को भी दिए जाएं 5,000। बिजली उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन कटने से रोकने और आसान भुगतान की सुविधा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश पर JKPDD और JPDCL ने एमनेस्टी योजना में 3 आसान किश्तों में बकाया के भुगतान की सुविधा दी है। इस सुविधा की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804.